ओम नमः शिवाय। देखिए, आज का लकी कलर सभी के लिए रेड यानी लाल होने वाला है। लाल कलर को आज अधिक से अधिक अपने आस पास रखिए। कपड़े पहनिए इस कलर के, या कोई धागा भी ले सकते हैं इस कलर का, ताकि आपका आज का दिन आने वाले कल के लिए बहुत बेहतरीन हो जाए, लाभदायक बन जाए। ठीक है, तो आप आ चुके हैं हमारे विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी आज के पूरे दिन की। आज यानी 10 जून 2022 शुक्रवार का शुभ दिन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है। चित्रा नक्षत्र रहेगा, कन्या राशि में चंद्रदेव रहेंगे, वरयान योग रहेगा और वणिज करण रहेगा। इस सारी शुभता की वेला में, सुमधुर वेला में आपको हम बता रहे हैं क्या आज करना चाहिए और क्या आज नहीं करना चाहिए। सारी जानकारियां आपको मिल रही हैं। सुनिएगा कि आज, हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ध्यान करके। आज क्या ही खूबसूरत सुंदर दिन है कि यदि कोई मंगल कार्य आपको करना है और बहुत दिन से करने की सोच रहे हैं तो आज कर डालिए। बहुत ही शुभता कारक दिन है, बहुत शुभ होगा, लाभ मिलेगा आपको इसका, कर डालिए। बस एक काम छोटा सा है कि पितर कर्म जो है नहीं करिएगा, जैसे श्राद्ध आदि के कर्म है वो सब आज मत करिएगा। बाकी आज कोई भी मंगल कार्य बहुत दिन से अटकाए पड़े हो तो उसको कर डालिएगा, बहुत अच्छा दिन है आज का। ठीक है, आज नए कपड़े भी खरीदना चाहिए ताकि उपहार मिल सकें, मनोकामनाएं पूरी हो सकें। ठीक है, तो आज नए कपड़े खरीदना चाहिए, पहनना चाहिए, चाहे फिर एक धागा ही खरीद सके तो खरीद लीजिएगा, ताकि वह उपलब्धता प्राप्त हो सके जिसकी आप कामना करते हैं। हनुमान जी की कृपा बरसती रहे, भगवान भोलेनाथ सदैव प्रसन्न रहें। आज मनोकामना पूर्ति के लिए बेल वृक्ष भी अपना जो है योगदान दे सकता है आपके जीवन में। बेल वृक्ष से अपनी मनोकामना कहिएगा जा करके। ना मिले बेल वृक्ष तो उसके लिए आपको गूगल से ट्राई करना पड़ेगा, बेल वृक्ष ट्री करना पड़ेगा। बेल ट्री के भी कह सकते हैं, तो वो आपको सामने उपलब्ध करा देगा और उससे हाथ जोड़ करके अनुनय और विनय के साथ मांगिएगा। ताकि देखिए, प्रार्थना का तरीका होता है। ठीक है, अब न जाने कौन सी बात पर वो रीझ जाए मुझसे, न जाने कौन सी बात पर वो रीझ जाए मुझसे, रोज फरियाद का अंदाज बदलते रहिए, तरीका बदलिए रोज का। कोई एक तरीके से मत काम कीजिए कभी भी कि वो आज हमने बिल्कुल आलू की सब्जी बनाई है तो जीवन भी आलू की सब्जी की तरह समझिए। हर दिन अलग तरीके से फ्लेवर के साथ बनाएंगे, अच्छी लगेगी, और वही आलू अगर उबाल के रोज खाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। ऐसे ही जीवन है, तो रोज फरियाद का अंदाज बदलते रहिए। ठीक है, आज चावल, दाल और सेम की सब्जी हो गई, बैंगन की सब्जी हो गई, इन चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को खाएंगे तो मान लीजिए नुकसानदेह ही रहेगा, प्रॉब्लम कारक रहेगा। भले ही वो आज के लिए ना दिखे प्रॉब्लम, समस्या, लेकिन आने वाले कल के लिए आपको दिक्कत का सबब बनेगा और परेशानी हो सकती है। इसलिए आज के दिन यह कार्य ना करें, वही सबसे अच्छा रहेगा। वर्तमान समय लोग मानसिक समस्याओं से बड़े परेशान होते हैं। इस समय में मानसिक समस्याएं, अब मानसिक समस्याएं कई तरीके की होती हैं। किसी के पास धन नहीं है उसकी समस्या है, और किसी के पास धन ज़्यादा है उसकी समस्या है। किसी के पास धन तो है लेकिन उस धन को कैसे खर्च किया जाए इसकी समस्या है। कुछ लोग इस तरीके से भी परेशान हैं, सब कुछ होते हुए भी परेशान हैं, और उस परेशानी से बचने का कोई तरीका उनके पास नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है क्या ऐसा करें कि आज का दिन आपके लिए आने वाले कल के लिए भी खूबसूरत बन जाए। तो करना क्या है आपको, नहाने के पानी में आपको 5 बूंद 5 ड्रॉप्स आंवले का रस डाल दीजिए। ठीक है, नहाने के पानी में, टब हो या बाल्टी हो उसमें आप डाल लीजिए, और 5 बूंद ही गुलाब जल भी डाल दीजिए। और उसको बस जैसे आप जब आंवले का रस डालेंगे उसमें तो नमः शिवाय का उच्चारण 5 बार कीजिए, और जब गुलाब जल डालें तो महालक्ष्मी नमः यह कहिएगा 5 बार। ठीक, अब घोल लीजिए उसको, पानी को घोल लीजिए, और घोलने के बाद बस उसी जल से आप स्नान कीजिए भगवान का नाम लेते हुए। बस आप चाहें तो गंगा और यमुना, इन सब नदियों का नाम ले सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप न मतलब वैसे भी अगर आप किसी अपने गुरु का भी नाम लेते हुए अगर स्नान आदि करते हैं तो आपको लाभ मिलता ही मिलता है। देखिए, आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आज क्या विशेष करना चाहिए। वीडियो का अगर अभी तक आपने लाइक न किया हो तो कर दीजिएगा। आज नाम जप करना चाहिए आपको। नाम जप के लिए बहुत अच्छा दिन है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अविरल रूप से, बिल्कुल अनवरत रूप से आप दिन भर चलाते रहिए ये नाम, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ठीक है। कुछ लोग अलग मानते होंगे, हो सकता है, हालांकि कुछ लोग मानते भी न हों कि अरे क्यों भाई हम नमः शिवाय ही क्यों जपें। अब आपकी इच्छा है, हमारा तो फर्ज है आपको बारंबार बार बार उस रास्ते पर लेके आना जिस रास्ते पर सुख है, जिस रास्ते पर भगवान भोलेनाथ हैं, जिस रास्ते पर निराकार परब्रह्म हैं, उस रास्ते पर हम आपको लेकर के आने की परम कोशिश करते रहेंगे। बाकी हर इच्छा, बाकी प्रभु की इच्छा, बाकी भगवान भोलेनाथ जो चाहेंगे वो करते कराते रहेंगे। चलिए आज बात करते हैं कि दवा का प्रयोग जो है क्या करना ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा, दवा का प्रयोग लाभदायक रहेगा आज के दिन। अगर आप दवा निर्माण करते हैं तो आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण भी होता है, एलोपैथिक दवाओं का भी निर्माण होता है, तो आज दवाओं का निर्माण भी कर सकते हैं। और या फिर दवाओं का प्रयोग भी अगर आप करना चाहें, आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत जल्दी बीमारी दूर होगी और आपके मरीज भी जल्दी से जल्दी ठीक होने लग जाएंगे। ठीक, आज का दिन मनोरंजन की सभी विधाओं में भाग लेने के लिए, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि खरीदने के लिए, वाहन आदि खरीदने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों खरीदना आदि तो खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया दिन है आज का दिन। ठीक है। हाँ, घर बनवाना ठीक नहीं होगा, लेकिन बाकी इस चीज़ों में ठीक है आज का दिन देखा जाए तो। और पहले से जो कार्य चल रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको चलने दीजिए। गृह निर्माण आदि के कार्य पहले से चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाल, दाढ़ी, नाखून आदि कटवाने से आज धन लाभ और यश की प्राप्ति होगी। तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल यह कार्य करें और लाभ पाएं। ठीक है, बाल, दाढ़ी, नाखून आदि कटवा सकते हैं। आज हवन नहीं करिएगा। ठीक है, हवन अगर करेंगे तो आपको समस्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, आज रुद्राभिषेक भी नहीं करना। रुद्राभिषेक करेंगे तो पारिवारिक हानि का सबब बनेगा एक तरीके से। तो परिवार की हानि हो तो भैया ये कौन चाहता है? ये तो कोई नहीं चाहता कि परिवार की हानि हो, तो भैया ये भी मत करिएगा रुद्राभिषेक भी। रुद्राभिषेक से अच्छा है आज के दिन आप नमः शिवाय महामंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इसका जप करिएगा। और जब के साथ साथ अगर लेखन करना चाहें तो पॉकेट डायरी हमारे पास उपलब्ध है। आप घर में बैठे मंगाइए हमसे पॉकेट डायरी, और उसमें आप लेखन कीजिए भगवान के नाम का, ताकि आपको उसका भी एक विशेष फल मिले। 1.25 करोड़ मंत्रों का जप जब पूर्ण हो जाएगा, 1.25 करोड़ लेखन जब पूर्ण हो जाएगा आपका, तो आपको स्वयं ही अनुभूति होने लगेगी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब कोई बाधा नहीं रह गई है। ईश्वर के संकेत मिलने लग जाएंगे कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, आज देखिए, आज एक बात और भी है। आज खास बात है कि आज निर्जला एकादशी भी है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी सुंदर कथा है। कथा क्या है कि एक समय में भीम जी थे जो पंच पांडव कहलाते हैं। ये द्वापर युग की बात है। उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण का पूरा साम्राज्य था, उस युग की बात है। उस युग में पांडव जो थे वो आराम से ऐसे जीवन यापन करते थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। महाभारत के समय की बात है तो एकादशी करते थे सभी लोग, एकादशी का व्रत किया जाता था। तो भीमसेन से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। देखिए, भीमसेन, भीम महाबलशाली, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो कोई एकादशी नहीं कर पाते थे। तो एक बार उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि मैं देखो प्रत्येक मास में पड़ने वाली एक एकादशी मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। कोई एक दिन ऐसा हो जिसमें मैं कर सकूं तो बस मुझे, और सभी एकादशी का फल मुझे प्राप्त हो जाए। सभी एकादशियों का फल जो पूरी साल भर में 12 से 14 तक होती हैं, तो वो सारी एकादशी का फल मुझे प्राप्त हो जाए, सभी एकादशियों का फल मुझे प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा मुझको मिल जाए। ऐसा कौन सा व्रत है? तो वेद व्यास जी बोले उनसे कि कहने लगे कि ऐसा करो,
ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का तुम व्रत करो। तो भीमसेन बोले, निर्जला एकादशी का व्रत यह क्या है? बोले, यह वर्ष भर में पड़ने वाली एक ऐसी एकादशी है जिस दिन निर्जल यानी बिना जल पिए रहना पड़ेगा और भोजन तो करना ही नहीं है। बिना जल पिए बिना भोजन किए आपको रहना होगा और ऐसा करने से आपको वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने यह व्रत उस दिन किया, निर्जला एकादशी का व्रत किया उस दिन। तो निर्जला एकादशी का व्रत जब भीम ने किया तो उस दिन से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत है क्या कि बिना जल पिए ज्येष्ठ मास में खास करके, क्योंकि भीषण गर्मी के इस दिन में भगवान के निमित्त अब बिना जल पिए रह पाएँ, ये बड़ी आश्चर्य की बात होगी आपके लिए जीवन में। लेकिन देखिए, व्रत है भगवान का और ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जाने क्या क्या करता है। वहाँ तो भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर विराजमान थे, इस कलयुग में तो नहीं हैं, और हैं भी तो आपको मालूम नहीं है कि भगवान हैं तो हैं कहाँ और कैसे दिखते हैं वो। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, बस निर्जला एकादशी का व्रत अगर आपसे हो सकता है तो करिएगा। वर्ष भर की सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी है आज। ठीक है, तो उस निर्जला एकादशी का व्रत, आप सबको निर्जला एकादशी की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं अभिजीत आदि मुहूर्तों की। अभिजीत मुहूर्त 11:40 AM से 12:35 PM तक रहेगा। गोलिक मुहूर्त 7 AM से 8:40 AM तक रहेगा। राहु काल 10:25 AM से 12:10 PM तक रहेगा। कंटक मुहूर्त 1:30 PM से 2:25 PM तक रहेगा। और दिशाशूल पश्चिम दिशा का रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, घर से निकलते समय एक छोटा सा कार्य आप कर सकते हैं कि दही का सेवन, दही में शक्कर मिलाइएगा और उसको खा करके निकल जाइएगा। जिस कार से आप जा रहे होंगे उस कार में आपको पूर्णता प्राप्त होगी। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बाकी बातें किसी अन्य वीडियो में होती रहेंगी। आज के लिए अब मैं आपसे यही कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शिव आराधना में व्यस्त रहिए।